नेक्स्ट नंबर हमारे पास है रामानुज संख्या। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है रामानुज संख्या। रामानुज एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में अनेकों रिसर्च किए, बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे खोज कार्य किए और ये संख्या भी उन्होंने ढूंढी है और उसी कारण जो है इस संख्या को रामानुज संख्या कहा जाता है। अब रामानुज संख्या किसे कहते हैं यहां समझेंगे। किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे दो अलग अलग तरीकों से, ऐसी संख्या जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों की संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिसको दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, उसे रामानुज संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के 1729 को दो तरीकों से हम कैसे लिखते हैं? दो तरीकों से घनों के योग के रूप में हमने क्या लिखा? 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, क्यूब ऑफ 12। तो 12 का क्यूब कितना होगा? हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमें 1728 और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 1। तो टोटल इसका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1729। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है। एक तरीके से हमने लिख दिया दो घनों के योग के रूप में। दूसरा तरीका क्या है? या ऐसा लिख सकते हैं, या 10 का क्यूब। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 एंड 9 का क्यूब 729। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है प्लस करने के बाद 1729 आ जाएगा, जो रामानुज संख्या होगी। संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र जो होते हैं वो कार्य को आसान करने के लिए होते हैं। इससे हमारा वर्क जो है इजी हो जाता है, काम करना थोड़ा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और इसलिए इनको याद करना ही पड़ता है, इनको याद करना ही पड़ता है। अब कोई तुमको कहता है कि भाई 1 से 50 तक संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो उसको करने में हमें थोड़ा सा क्या लगेगा? समय लगेगा। और हमारे पास सूत्र होंगे तो हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं, उस काम को करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सूत्र है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है ना, कि ये ऐसे हो जाएगा। इसको याद करना ही पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। और जिसको एक बार में याद हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिसको एक बार में नहीं होता वो कई बार लिखिए इसको कॉपी में, कई बार पढ़िए, तब जाके ये याद। और याद नहीं होगा तो हमारा काम जो है उतना टफ होता जाएगा, उतना कठिन होता जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है प्राकृतिक संख्याओं की। अब नेचुरल नंबर हमने पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ी है, गिनती की संख्या है, 1 से स्टार्ट होती है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती हम कहां से शुरू करते हैं? 1 से, है ना। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी इंफिनिट है, अनंत है। अब होता है कि 1 से 5000 तक, 1 से 5000 तक जो प्राकृतिक संख्या है उसका योगफल बताइए, उसका योगफल बताइए। तो हम प्लस करेंगे, यदि हमें सूत्र याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड एक्स्ट्रा 5000 तक हम करेंगे, तब जाके हमें कई घंटे लग जाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या है? सूत्र है, उसके लिए फॉर्मूला है। क्या है? सूत्र। और सूत्र क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इक्वल टू n इंटू n + 1, n इंटू n + 1/2। n क्या है? अंतिम संख्या, जो अंतिम संख्या पूछी जाएगी, सबसे बड़ी जो संख्या पूछी जाएगी वही हमारा क्या है? n है। अब क्वेश्चन हमारे पास है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करे। अब 1 से 100 तक की क्या है? उसे हमें याद होना चाहिए, क्या है? 50 है। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व में हम इसको करेंगे n, अंतिम संख्या क्या है? 100। अंतिम संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछी गई 100। तो सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल इक्वल टू n इंटू n + 1। n का वैल्यू क्या था? 100 इंटू फिर n का वैल्यू क्या है? 100 + 1। यहाँ पर 100 + 1 को क्या प्लस किया। प्लस कितने प्लस करने का कितना है? 101। कितना हो गया? 101। अब इसका इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। ये यहीं पे कट हो रहा है हमारा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। तो 2 हमारा कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास क्या रह गया? 50 इंटू 101।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसके साथ 0 है, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5 और यहां से 0 का 0, 50 50। तो 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल इक्वल टू हमारा कितना है 50 50। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ चुका है 50 50। और ये जो क्वेश्चन है इनको खुद करेंगे और करके बताएंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञान करें। 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञान करना है, 1 से 80 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञान करना है और 1 से 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं, एन फाइंड करना है। एन क्या होगा? अंतिम संख्या, इट मीन सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, यहाँ 50 है। और फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला को लिखना है, फॉर्मूला में सारा जो है वैल्यू लिखने हैं और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इसको स्वयं करेंगे फिर मुझे दिखाएंगे। नेक्स्ट हमने अभी किया है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालना है वो हम जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम संख्याएं। इसका सूत्र है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। n इक्वल टू सेम रहेगा अंतिम संख्या। क्वेश्चन है हमारा 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके बीच में आधा सम संख्याएं होगी और आधा विषम संख्या होगी, आधा इवन होगी, आधा ऑड होगी, 50-50 होगा, है ना। तो एन हम यहाँ पे जानने के लिए, एन ज्ञात करने के लिए, एन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, टोटल जो अंतिम संख्या है उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। तो एन इक्वल टू क्या है 100 अपॉन जो अंतिम संख्या दी गई थी, क्या थी 100 अपॉन 2, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 50। डिवाइड करने क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एन हमें क्या मिल जाएगा, एन इक्वल टू हमें मिल चुका है 50। अब फिर सूत्र रखना है प्रथम n सम संख्या इक्वल टू n, और n के बाद से जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंबल होगा इनटू का, यहाँ पर सिंबल होगा इनटू का। कोई सिंबल ना होना का मतलब है यहाँ पर सिंबल होगा इनटू का। n के बाद कोई सिंबल नहीं है, सीधे ब्रैकेट स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो सिंबल होगा वह सिंबल होगा इनटू का। तो क्या फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n प्लस 1। तो n का वैल्यू हमारा कितना है 50, हम 50 लिख चुके हैं, ब्रैकेट 50 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे 50 और कोई सिंबल नहीं है तो इनटू आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे 50 प्लस 1 51, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 0 का 0। तो यह हमारे पास 25 50। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल हमें प्राप्त हुआ है 25 50, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इनको खुद करेंगे और करके दिखाएंगे, करके चेक करेंगे इन सारे क्वेश्चन को जिसके बाद के क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है विषम संख्याओं से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये सूत्र है, और सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल इक्वल टू n की पावर 2 या स्क्वायर ऑफ n। n के अंतिम संख्या, क्वेश्चन है 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो n हमको सबसे फाइंड करना है। हमने बताया कि 1 से 100 तक की बात हो रही है, 1 से 100 तक सम भी होगी और विषम भी होगी। तो 50-50 होता है, आधा सम होगी और आधा विषम होगी। तो n कितना आएगा 50। n हम इस तरह से निकालेंगे, n इक्वल टू 100 अपॉन 2, और ये हमारा आ चुका है n, और n की पावर 2, n की पावर 2। तो n कितना था 50, 50 की पावर 2। पावर का मतलब है इसकी जो घात है, जिसकी पावर है, जिसकी घात है, जितनी यहाँ पे घात लिखी होगी अंदर वाला संख्या उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। इसकी पावर कितनी लिखी, इसकी घात कितनी लिखी हुई 2, तो ये उतनी बार क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 51 एंड 50
2 उतनी बार मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 2500। तो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल हमारा आ चुका है 2500। तो इस तरह से हम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। और इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पे तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, इनको तुमने खुद करना है। निम्नलिखित विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। विषम संख्याओं का योगफल ये हो गया विषम संख्या। तो इसको इस तरह से करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो फिर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या अंक, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या। हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जा सकता है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, या 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, या 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए। इस तरह से हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हमें इसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है। जितने अंक की संख्या पूछी जाएगी, जितने अंक की संख्या पूछी जाएगी, यदि छोटी संख्या पूछता है, कहता है कि छोटी संख्या लिखो, जैसे पूछता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जितने अंक का पूछेगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो 1 अंक की पूछी गई तो 1 अंक में सिर्फ 1 ही आएगा। अब पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों को पूरा करने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और 1 के बाद 2 को पूरा करने के लिए क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। 2 को पूरा करने के लिए 0 कर देंगे। अब बोलता है, अब बड़ी संख्या की बात करता है, पूछता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 अंक 1 से 9 तक हमने डिजिट पढ़े हैं, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। और बोलता है, क्या बोलता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछता है, तो जितने अंकों की पूछता है उतनी बार 9 लिखना। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार हम क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। 2 अंकों की पूछता है तो 2 बार 9, 3 की पूछता है तो 3 बार 9, 4 की पूछेगा तो 4 बार 9, और छोटी पूछेगा 4 अंकों की पूछेगा तो 4 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा, क्योंकि 4 अंकों की संख्या लिखो। तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और 4 अंक को पूरा करने के लिए कितनी जीरो हमें लिखने? 3 जीरो इसमें और ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसको करेंगे। इस टेबल को खुद कर देंगे और मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है? ओके।